बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है हमारा ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, यानी कि हम अपने काइनेमेटिक चैप्टर के 2 के जो आखिरी टॉपिक्स हैं ग्राफ के रिलेटेड वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू नो अबाउट ग्राफ, राइट देयर यूजेस। हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ग्राफ की और उसके बाद उसके यूजेस पढ़ेंगे और उसके बाद ग्राफ को कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आगे समझाऊँगी। बट ग्राफ इज़ एन एफिशिएंट मेथड टू शो रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज़। ग्राफ यूज़ कोऑर्डिनेट सिस्टम टू शो रिलेशनशिप इन वेरियस क्वांटिटीज़। अब वेरियस क्वांटिटीज़ में क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, स्पीड टाइम हो गया, वेलोसिटी टाइम हो गया, और मैस है, वेट है, एनर्जी है। बहुत सारी जो क्वांटिटीज़ हम पढ़ते हैं उनका आपस में क्या रिलेशन होता है, रिलेशनशिप होता है, ये शो कराते हैं ग्राफ के ज़रिए। यूजेस क्या हैं, ग्राफ कैन बी यूज टू सोशल नेटवर्क, सोशल नेटवर्किंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। एनालाइज मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की मोशन को एनालाइज करने के लिए, समझने के लिए होता है। उसके अलावा जो है कंप्यूटर नेटवर्क्स जितने भी किए जाते हैं उन नेटवर्किंग की जाती है, उसमें ग्राफ इस्तेमाल होता है। शो ईयर वाइज ग्रोथ, ईयर वाइज ग्रोथ का मतलब होता है कि कोई चीज़ साल में जो है वो महंगाई कितनी बढ़ रही है, कोई चीज़ कितनी डाउन आ रही है, किस क्वांटिटी को क्या टेम्परेचर ऊपर जा रहा है, नहीं जा रहा, जो भी चेंजेस होती हैं वो देखते हैं। डिक्लाइन ऑफ एक्सपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो काम होता है उसके अंदर ऊपर नीचे जो भी फिगर्स होते हैं वो ग्राफ के ज़रिए समझे जाते हैं। मंथ वाइज रेनफॉल, अगर बारिशें हो रही हैं तो उनका रिकॉर्ड होता है। और पेशेंट टेम्परेचर रिकॉर्ड जो हॉस्पिटल्स के अंदर भी होता है, जितना भी सिस्टम होता है उसके अंदर ग्राफिकल चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। अगला क्वेश्चन है डिफाइन वेरिएबल्स, राइट इट्स टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। अब इस ग्राफ के अंदर जो पीछे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की बात की है कि दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप होता है, उनको हम एज अ वेरिएबल भी देखते हैं। तो अब वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है द क्वांटिटीज़ बिटवीन विच अ ग्राफ इज़ प्लॉटेड आर कॉल्ड द वेरिएबल्स। अब जो वो क्वांटिटीज़ जिनके दरमियान ग्राफ प्लॉट किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है, उनको वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे आप पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो डिस्टेंस और टाइम जो है वो आपके पास होगा, वेरिएबल्स होंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट कौन से होते हैं, द क्वांटिटीज़ हुज वैल्यूज़ डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। जो क्वांटिटी दूसरे पे डिपेंड कर रही होती है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होती है, और ये जो हैं हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं ये वर्टिकल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस पे लिए जाते हैं। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करती वो इंडिपेंडेंट होती हैं। और डिपेंडेंट की जो एग्जांपल है वो है इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, द डिस्टेंस इज टेकन अलोंग द वाई एक्सिस बिकॉज इट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब आपने देखा होगा कि हमारे पास जब ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं इस तरह, ठीक है, ये उसका ओरिजिन होता है। इसमें डिस्टेंस टाइम जब हम करते हैं तो इसमें हमेशा डिस्टेंस को हम इस साइड पे और टाइम को हमेशा इस साइड पे लेते हैं। ये है एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस, और इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और ये जो है ये हमारे पास वाई एक्सिस है और इसको वर्टिकल एक्सिस भी बोला जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, एग्जांपल है इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ द डिस्टेंस इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस बिकॉज इट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जिनके ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड कर रहा होता है, ये खुद इंडिपेंडेंट होते हैं, इनको एक्स एक्सिस पे लिया जाता है और ये टाइम हमेशा जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है। क्वांटिटीज़ हुज वैल्यूज डज नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, दीज आर टेकन अलोंग एक्स एक्सिस इन प्लॉटिंग द ग्राफ। इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक हो गया। तो इसको हम इस तरह ड्रॉ करके दिखाते हैं कि ये है हमारे पास टाइम है, इसमें ये लिख सकते हैं आप टाइम, और ये डिस्टेंस। तो मोस्टली टाइम जो है ये हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही लिया जाता है। और डिस्टेंस हो, वेलोसिटी हो, ये जो हैं ये हम वाई एक्सिस पे लिए जाते हैं, वर्टिकल एक्सिस पे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट आर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़। असल में ये क्वेश्चन ना मिक्स करके चल रहे हैं, जो अभी क्वेश्चन जहाँ भी आ जाता है वो मैं राइट कर देती हूँ, जो लॉन्ग है, जो शॉर्ट है, जो पूरी चैप्टर को देख रही हूँ ना हर टॉपिक के लिहाज से। व्हाट आर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़। अब फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ क्या होती हैं, फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ होती हैं जो फ्रीली ऊपर से नीचे
गिराई जाती हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा जो फ्रीली फॉल करेगा, नीचे आएगा, उसको फ्रीली फॉलिंग बॉडी कहेंगे। मतलब किसी चीज़ के साथ कनेक्ट नहीं है, बस आपने ऊपर से थ्रो किया, वो नीचे आ गया। और वो नीचे क्यों आ रहा है? वो ग्रेविटी की वजह से आ रहा है। फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन एन ऑब्जेक्ट हुज मोशन इज़ इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो है उसकी मोशन जो है वो किस पे डिपेंड करती है, किसकी वजह से होती है? जो डाउनवर्ड मोशन होती है ग्रेविटी या फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। दिस मीन्स दैट अदर फोर्सेज लाइक एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन आर कंसिडर निग्लिजिबल। यानी कि अगर एयर रेजिस्टेंस है या फ्रिक्शन है उसको बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं, सिर्फ देखते हैं कि बॉडी जो है वो नीचे जा रहा है, किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। अगला छोटा सा क्वेश्चन है, राइट 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर स्ट्रेट बॉडीज़ और इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़, ये दोनों लिखी हैं आपके बुक में। ये वाली मुझे नज़र नहीं आई, ये वाली, लेकिन ये बेसिक ये हैं और उसके बाद फिर ये भी आती हैं। अब इसके अंदर जो है ये डिपेंड करता है जो ज़मीन के ऊपर बॉडीज़ मूव कर रही होती हैं, स्ट्रेट, गाड़ी, कार, बस, जो कुछ भी है मोशन, हमारी अपनी मोशन, साइकिल की मोशन, कार, जो भी। और ये जो है ये टॉप से बॉटम, ऊपर से जो ऑब्जेक्ट्स नीचे गिरते हैं या नीचे से जो ऑब्जेक्ट ऊपर जाते हैं, उनके लिए ये होती है। अब हमारे पास, हम पहले तो इसके प्रूफ कराए जाते थे इनके, लेकिन अब ये सिंपल कोई प्रूफ नहीं है आप लोगों की बुक में, सिर्फ ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि बाद में आप न्यूमेरिकल्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो ये होती है पहली इक्वेशन ऑफ, इसको कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये कौन सी है? ये है ये वाली, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब वी एफ इसमें फाइनल वेलोसिटी है, वी आई जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, ए क्या है? एक्सेलरेशन है, स्ट्रेट एक्सेलरेशन, और टी क्या है? टाइम है। इसको जब फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ के लिए राइट करेंगे इसी इक्वेशन को, तो वो इस फॉर्म में आएगी, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। ये जो ए है ना, इसके अंदर इस साइड में जो ए आ रहा है वो इस साइड के जी के साथ चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड इक्वेशन, इसको कहा जाता, इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहा जाता है, इसको सेकंड कहा जाता है, और इसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहा जाता है। ये है स्ट्रेट बॉडीज़ के लिहाज से और ये है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिहाज से जो ऊपर से नीचे आ रहा है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? आपको ये ऑब्जेक्टिव में आ भी सकता है, बुक में ना भी हो, तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, समटाइम आ जाती हैं, आप लोगों ने ये याद कर लेनी है। एस इज इक्वल टू वी आई टी। एस क्या है? डिस्टेंस, वी आई क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, टी क्या है? टाइम, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये हाफ ए क्या है? एक्सेलरेशन, टी क्या है? टी टाइम, टाइम का स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास लीनियर मोशन के लिहाज से। और अगर ग्रेविटेशनल मोशन या टॉप टू बॉटम मोशन के लिए लिखेंगे ये इक्वेशन ऑफ मोशन, तो लिखेंगे एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए की बजाय जी टी स्क्वायर। ठीक हो गया। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो लास्ट है ये है हमारे पास 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। ठीक हो गया। अब ये लीनियर मोशन के लिहाज से है, और अगर इसको लिखेंगे आप फ्रीली फॉलिंग या ग्रेविटेशनल के लिहाज से, तो उसमें आप लिखेंगे इसको 2gs, इस ए की जगह पे जी आ जाएगा, बाकी वैसे ही वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। ये आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह याद कर लेनी है दोनों सूत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर रेस्ट, यूनिफॉर्म स्पीड, इंक्रीजिंग स्पीड एंड डिक्रीजिंग स्पीड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ईजी है, थोड़ा ध्यान से सीख लेंगे तो आप लोगों को ये बनाना आ जाएगा बहुत ही। MCQs में भी इसका एक आध पार्ट उठा के दे देते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी दे देते हैं और लॉन्ग में भी दे सकते हैं। ए पार्ट है इसका, अगर बॉडी रेस्ट पे हो तो फिर कैसा ग्राफ होगा, और अगर बॉडी एट रेस्ट पे होती है तो इसका मतलब ये होता है कि वो मूव नहीं कर रही, वो ज़ीरो स्पीड के साथ चल रही है, यानी कि बिल्कुल नहीं चल रही, खड़ी है। उसके अंदर आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, एक्स एक्सिस पे आपने टाइम ले लिया, वाई एक्सिस पे आपने डिस्टेंस ले लिया, ठीक है।
उसके बाद आपने देखना है कि 2 पॉइंट्स आपने इसमें ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ये हमारे 2 फिज़िकल क्वांटिटीज़ शो हो रही हैं, डिस्टेंस और टाइम। ये मैंने ब्लॉक्स इसलिए बनाए कि ग्राफ हमेशा ब्लॉक्स की सूरत में होता है। तो आपने इसमें 2 पॉइंट्स ले लिए, एक ये पॉइंट लिया हुआ है, एक ये लिया हुआ है, इनको आपने ज्वाइन कर दिया। ये P1 है आपके पास, ये P2 है, या P इनिशियल और P फाइनल जो भी कर लें। अच्छा, इसके देखना यह है कि इस पर जो है क्या स्लोप बनती है, स्लोप नहीं बन रही, कुछ भी नहीं है। दोनों पॉइंट्स जो हैं ये एक ही उस पर हैं, टाइम तो पास हो रहा है लेकिन डिस्टेंस कोई ट्रेवल नहीं हो रहा, कोई कवर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब बॉडी एट रेस्ट पे है। अगर आपको इस तरह कुछ क्वेश्चन आ जाए बॉडी एट रेस्ट पे ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपने इस तरह ड्रॉ करना है, यानी कि बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होगी, ये बस इतना होगा। नीचे आप लिखेंगे टाइम इज़ पासिंग एंड नो चेंज इन डिस्टेंस इज सीन। अब वो कह रहा है कि टाइम तो पास हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम तो आ गया है, ठीक है ना, टाइम तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया है। तो टाइम गुजरने का क्या चीज़ खड़ी हो तो टाइम तो पास होता रहता है, लेकिन आपने ये देखा कि डिस्टेंस जो है वो इस रुख को कहीं नहीं गया, इस तरह कोई डिस्टेंस कवर नहीं हुआ, ठीक है। इसलिए हमने लिखा कि टाइम इज़ पासिंग एंड नो चेंज इज डिस्टेंस इज सीन, इट मीन्स बॉडी एट रेस्ट सिंस देयर इज़ नो स्लोप सो द स्पीड इज़ ज़ीरो। बी पार्ट है बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड शो कराना हो तो उसका ग्राफ कैसे होता है, उसका ग्राफ इस तरह शो कराया जाता है कि ये है हमारे पास डिस्टेंस और टाइम एक्सिस आपने ले लिया, और एक जो 2 पॉइंट्स हैं वो आपने ये ले लिए और इनको आपने एक लाइन से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो ये P1 और P2 और ये बन गई स्लोप। स्लोप कहते हैं इंक्लाइंड लाइन को, जो ऐसे स्लोप लाइन होती है, ठीक है। इस पे आपने ये जब आपको नज़र आएगी तो इसका मतलब है ये स्लोप देखें, ओरिजिन से पीछे बैक करें तो ओरिजिन। अच्छा जी, इसके अंदर ये है कि P1 और P2 2 पॉइंट्स हैं और ये जो इसको बैकवर्ड बढ़ाया जाए तो ये ओरिजिन की तरफ आ गया, ठीक है। तो जो लाइन ओरिजिन से स्ट्रेट यूँ निकल रही होती है स्लोप, इसको कहते हैं कांस्टेंट स्पीड ग्राफ, ठीक हो गया। इसको आप राइट कैसे करेंगे, ये पिक्चर बना के, फिगर बना के फिर आप ये लिखेंगे डिस्टेंस इज़ इंक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम। इसका मतलब ये है कि जितना टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, ये देखें, अगर ये इतना टाइम इंक्रीज़ हुआ इतना डिस्टेंस इंक्रीज़ हुआ, अगर इतना टाइम इंक्रीज़ हुआ इतना डिस्टेंस इंक्रीज़ हुआ, इतना टाइम हुआ और इतना हो गया। अब इनको अगर इस तरह करके ज्वाइन करते जाएं और फिर इनको ऐसे ज्वाइन कर दें तो ये हमारे पास ग्राफ ड्रॉ हो गया, ठीक हो गया। तो ये लीनियर ग्राफ है, इसका मतलब ये है कि इक्वल इंटरवल्स के साथ जो है वो ग्राफ चेंज हुआ। डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम, द स्लोप इज कांस्टेंट, सो ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। बॉडी मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल स्पीड। अब एक थर्ड है सी पार्ट जो है इसका, सी कंडीशन या सी पार्ट जो है वो ये है कि आपने बॉडी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, पहले कांस्टेंट स्पीड थी अब वेरिएबल स्पीड के साथ होगी। तो इसका मतलब ये होता है कि वेरिएबल स्पीड है लेकिन कंडीशन वो कह रहा है इंक्रीजिंग स्पीड होगी। इंक्रीजिंग स्पीड को एक्सेलरेटिंग कहते हैं, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता जो है स्पीड बढ़ रही है टाइम के साथ। इसका ग्राफ ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये बिल्कुल इसका ग्राफ है और इसका ग्राफ जो है वो थोड़ा सा वेरिएबल होने की वजह से कर्व होता है ऐसे, ठीक हो गया, ऐसे ही होता है। अब ये भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपने ड्रॉ कर लिया, इस तरह आप लाइन लगाएंगे, अच्छा जी, आप इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने P1 P2 2 पॉइंट्स लिए और कर्वी उसके साथ जो है ना लाइन के साथ उसको अटैच किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ग्राफ है वो इंक्रीज़ हुआ है लेकिन थोड़ा वेरिएबल वेलोसिटी स्पीड के साथ इंक्रीज़ हुआ। द डिस्टेंस इज चेंजिंग नॉन लीनियरली विद टाइम या कर्विंग अप, स्लोप इज़ इंक्रीजिंग सो ऑब्जेक्ट इज़ इंक्रीजिंग इट्स स्पीड, उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। बॉडी मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल है लेकिन डिक्रीज़ कर रही है, स्लो हो रही है। आफ्टर ब्रेकिंग आप कह लें, ब्रेक लग गई है, स्पीड स्लो हो गई है तो फिर डीसेलरेट होना शुरू हो जाएगी।
उसका ग्राफ भी इसी तरह होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा हमारे पास, इसी तरह आप ड्रॉ करेंगे, इधर टाइम एक्सिस होगा, डिस्टेंस होगा फ़ौरन, और जो इसकी कर्व है ना वो ऑपोजिट होगी, पहले की कर्व इस साइड पे थी, इसकी कर्व जो है यूँ होगी। अब ये डिक्रीजिंग की का साइन है कि थोड़ी देर बाद ये स्लोप डाउन हो जाएगी, तो इसलिए इसको डिक्रीजिंग मोशन कहते हैं। डिस्टेंस इज चेंजिंग नॉन लीनियरली विद टाइम, यानी कर्विंग डाउन, स्लोप इज चेंजिंग सो ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग इट्स स्पीड। यहाँ तक था ये टॉपिक। बाकी जो टॉपिक है इंशाल्लाह ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसी तरह अपनी कॉपीज़ के ऊपर नोट कर लेना है, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर कह रही हूँ, ये समझ आएगा तो फिर आपको आगे वेलोसिटी टाइम भी समझने में हेल्पफुल हो जाएगा ये। अल्लाह हाफ़िज़।